Hello friends, once again you are most welcome to vocab with fabulous education program। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये 5 नए वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वर्ड्स हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन वर्ड्स को सीखने में। एक वर्ड है एब्जर, ABJURE। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी विल लर्न टुडे इज वेयर फेस्ड, देन वी विल लर्न कैलस, देन वी विल लर्न डेंटी, देन वी विल लर्न इलेटेड। ओके, सो हियर देयर इज़ अ मैच द फॉलोइंग फॉर यू पीपल। यहाँ मैंने सारे के सारे मीनिंग सामने लिखे हुए हैं, लेकिन दे आर इन द जम्बल्ड वे, सो वी हैव टू करेक्टली मैच। पहले हम इन वर्ड्स को सीखेंगे, देन वी विल मैच दैम। सो वी विल स्टार्ट। एब्जर, ABJURE। एब्जर का मीनिंग होता है रिनाउंस अपॉन ओथ, कसम खाकर किसी चीज़ को मना करना। तो देखिए, इसके लिए सबसे सिंपल आप एग्जांपल कहाँ यूज कर सकते हो, याद करो, याद करके बताओ। देखो भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने क्या कहा था, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की। तो उससे बढ़िया एग्जांपल आप क्या ढूंढ सकते हो। देखिए, मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर के आया हूँ। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, है ना। मोदी एब्जर्ड टू लेट द कंट्री र्यून। मोदी ने सौगंध खाकर मना किया, देश को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ओके, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो जो मोदी ने जो किया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, एक्चुअली मोदी एब्जर्ड, ABJUR। ओके, ABJURE। तो आप एब्जर को सौगंध मुझे इस मिट्टी से याद रख पाएंगे। ठीक है, सौगंध खाकर किसी चीज़ के बारे में मना करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड का मीनिंग होता है सेमलेस, बेशर्म जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आप अपने ही ऊपर ले लीजिए। भाई, किसी से भी कोई भी गलत काम कर देता है तो कैसे घर वाले बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, बड़े भाई बहन बोलते हैं, बेशर्म है क्या, बिल्कुल, है ना। तो दिस इज़ काइंड ऑफ दैट, आर यू अ बेयर फेस्ड लायर, क्या तुम बिल्कुल बेशर्म हो। तो दिस काइंड ऑफ यूजेस इन सेंटेंसेस देयर। तो बेयर फेस्ड का मतलब है बेशर्म, आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज़ कैलस, CALLOUS। कैलस का मीनिंग क्या है, कैलस मीन्स होता है आपका क्रूअल, है ना, निर्दयी। तो इसके लिए आप सिंपल सा मीनिंग एग्जांपल कहीं से भी उठा सकते हैं। कोई भी आप मूवी सीन ले लो, उसमें जो विलेन होगा वो हमेशा जो है क्रूअल होगा, निर्दयी होगा, परेशान करेगा, लोगों को मारेगा, है ना, तो फाइट करेगा। तो क्रूअल को हम कैसे बोल सकते हैं, भाई कोई भी जो विलेन होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैलस होगा। वो क्रूअल होगा मतलब कैलस होगा, है ना। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा सेंटेंस है, विलेन्स बिहेवियर इन मूवीज इज ऑफन एक्सट्रीमली कैलस। ओके, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी वाला कैरेक्टर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो विलेन है वो हीरोइन को पकड़े हुए है, इसके हाथ में फ़ोन है और पुराना वाला जो PNT फ़ोन होता था उसकी ये रस्सी है। तो या तो ये इसका भाई गला दबाएगा या फिर मतलब कुछ और क्रूअल एक्टिविटी करेगा। सो दिस इज़ हाउ दिस विलेन इज़ कैलस। यहाँ पे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं आप इसे, इस विलेन से। सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज डेंटी, DAINTY। डेंटी का मीनिंग होता है स्मॉल एंड ग्रेसफुल, है ना। इसे देखो किस सेंस में यूज किया जाता है, कोई भी चीज़ छोटी है और सुंदर है तो उसके लिए हम डेंटी, जैसे ये जो नेकलेस है, इस नेकलेस की देखो बात हो रही है, तो इट्स अ डेंटी नेकलेस। ठीक है, स्मॉल एंड ग्रेसफुल नेकलेस। ओके, सो दिस इज़ डेंटी को आप जो है इस नेकलेस से याद रख सकते हैं। ठीक है, डेंटी नेकलेस। नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज़ इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है कोई जो बहुत खुश होता है उसको बोलते हैं भाई ही इज़ इलेटेड, ओवरजॉयड। ओके, तो देखो भैया कैसे ममता बनर्जी जो है उछलते कूदते आ रही हैं, है ना। क्यों उछलते कूदते क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत खुश हैं भाई, इन्होंने बंगाल का इलेक्शन जीत लिया है, वो भी देश के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट लड़ाई करके। सो दिस इज़ हाउ शी हैज़ वॉन एंड शी इज़ इलेटेड। ओके, तो आप इलेटेड मीनिंग को आप कैसे याद रख सकते हैं, ममता बनर्जी से याद रख सकते हैं। सो नाउ वी हैव कम टू मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में ये देखिए, एब्जर का मैंने आपको क्या बताया था, रिनाउंस अपॉन ओ, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, सौगंध खा के मना करना। बेयर फेस्ड मैंने आपको क्या बताया था, बेशर्म। ओके, सो सेमलेस। देन कैलस मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी विलेन होता है वो क्रूअल होता है या कैलस होता है। ओके, देन डेंटी मैंने आपको क्या बताया, स्मॉल एंड ग्रेसफुल। ठीक है, नेकलेस से आपने याद रखा है उसको। देन इलेटेड मैंने ममता बनर्जी का एग्जांपल दिया, सी इज़ वेरी हैप्पी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, सो दैट इज़ इलेटेड। ओके, अब हम आपके लिए लेके आए हैं शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज।
इस चैलेंज को मैंने पहले भी एपिसोड्स में बताया, बहुत सिंपल है। आज के जो एपिसोड में 5 वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं, वो 5 के पाँचों वर्ड्स यूज़ करके आपको एक सिंगल सेंटेंस फ्रेम करना है। एक सिंगल सेंटेंस जिसमें वो 5 के पाँचों वर्ड्स आ जाएं। ओके, अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट और जिस तरीके से वर्ड्स का यूज़ होता है उसी तरीके से आप वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस बना पाते हैं, तो आपके लिए देयर इज़ अ रिवार्ड ऑफ 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ का अवार्ड है। आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट मैसेज करके भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल से भेज सकते हैं। 1 महीने का आपके पास में समय है आंसर देने का। 1 महीने बाद में रिव्यू किया जाएगा कितने आंसर्स हमारे पास आए और उसमें से कितने सही हैं। जो सही होंगे उनमें से हम एक विनर चूज़ करेंगे लॉटरी के ज़रिए। अपने विनिंग के चांसेस को आप बढ़ाने के लिए रोज़ाना पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये हर दिन के लिए ऑफ़र है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी ही मिलेंगे। गुड बाय।